नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि 29 जून 2024 को आयोजित की गई और इस परीक्षा में वैसे शिक्षक जिन्होंने 8 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लिया था वो इसमें सम्मिलित भी हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो परीक्षा संपादित हुई उस परीक्षा का जो आंसर शीट है बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया। बीपीएससी के द्वारा जारी आंसर शीट के माध्यम से आप सबों ने अपने अपने प्रश्नों के उत्तर निश्चित तौर पर मिला लिया होगा और ये भी जान गए होंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अब आपको ये उधेड़-बुन जरूर लगा होगा कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, क्या मेरा इस परीक्षा में चयन होगा या नहीं होगा। ये बातें आपको कहीं ना कहीं अंदर से कुरेद रही होंगी और बार बार अलग अलग चैनल के माध्यम से ये देखने का प्रयास कर रहे होंगे कि हम किस मार्क्स के अंतर्गत आ रहे हैं, वो मार्क्स कोई चैनल वाला बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। जो परीक्षा आपको देना था, जितने प्रश्न सही होने थे वो हो चुके हैं और अब जो आंसर शीट आपके साथ है वही आंसर शीट आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक की परीक्षा में लगभग 1,40,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और उसमें से लगभग 29 जून 2024 को 1,22,000 शिक्षक जो है वो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या 1,22,000 और आपका जो सीट है वो 40,000 समथिंग है। अब बात यहाँ पे आइए, किसी भी कंपटीशन की परीक्षा हो उसमें आप एक चीज जान लीजिए कि जितने अभ्यर्थी बैठते हैं उसमें से लगभग 60% तक ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो परीक्षा में यूं ही बैठ जाते हैं कि चलो बैठ जाते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। यानी कि वो इस परीक्षा के लिए थोड़ा सा भी पूर्व में पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा तुक्का का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्नों का स्तर कुछ इसी प्रकार का होता है। तो अब यहाँ बात ये आती है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी यानी कि 1,20,000 का अगर 60% कीजिएगा 72,000, तो 72,000 माइनस कर दीजिए, लगभग आप चलिए ना 50,000 जो है शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए मेहनत किए होंगे। उसमें वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने बिना तैयारी किए जाके बैठ गए तो वैसे तो 70,000 आउट हो गए कंपटीशन से। और जान लीजिए कि इस परीक्षा में 50% लोग फेल होने जा रहे हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स जो उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए उस मार्क्स की प्राप्ति वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत दुविधा की बात नहीं है। सवाल पैदा होता है कि जो व्यक्ति एक समय से पढ़ाई को से मतलब कंपटीशन लेवल की तैयारी से अगर वो अलग हो चुका है और पुनः उस लेवल में जाने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर उस लेवल तक कोई पहुंच पाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि आप 70,000 जो है वो ऐसे ही आउट हो गए, वो तुक्का लगाए होंगे। अब तुक्का में गलती की संभावना कितनी है, अब इसको भी समझ लीजिए। बीपीएससी परीक्षा में ABCD 4 ऑप्शन ये हो गया और ई में 2 ऑप्शन छिपा हुआ है। एक तो एक से अधिक और दूसरी बात इनमें से कोई नहीं, यानी कि कुल मिलाकर एक प्रश्न के लिए 6 आंसर हैं। अब आप किस 6 आंसर में किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे, ये तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका माइंड जो डिसाइड किया होगा उसी के साथ गए होंगे। और जब आप परीक्षा दे दिए तो आप इस बात को समझिए कि किसी प्रश्न के 6 ऑप्शन है और उसमें अगर आप कंफर्म नहीं जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर, तो कदापि आप सही प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने में गलती कर ही बैठेंगे। क्योंकि कारण ये है कि किसी प्रश्न में अगर 100% सही होने का चांस है वो आप जानते हो तब, नहीं तो मात्र 15% चांस है या 15 से 20% चांस है कि आप उस प्रश्न का तुक्का में सही जवाब दे पाएंगे।
प्रधान शिक्षक का परीक्षा जो हुआ है वो जनरल कंपटीशन की तरह नहीं है। इसका एक वे ही अलग है, क्योंकि इसमें वैसे शिक्षक सम्मिलित हुए हैं जो एक लंबी अवधि से पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं और पारिवारिक जीवन में रह करके पुनः फिर आपका जब एक तैयारी का रेशियो जो होता है, जब वो एक बार टूट जाता है तो दोबारा बनना मुश्किल होता है। लेकिन वैसे में भी कुछ अपवाद होंगे जो फिर भी पढ़ते रहे होंगे और उनको नंबर अच्छा आएगा, लेकिन मैक्सिमम के साथ क्या होगा, उनको पासिंग मार्क्स तक पहुंचने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। जहां तक मैंने अपने थिंकिंग से पूरी बातों का विश्लेषण करते हुए बातों को समझा, तो देखिए जनरल का जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, जो कि 60 नंबर होता है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको भी 40% ही लाना है, जो कि 60 मार्क्स ही होता है। अगर बीसी की बात करें तो 36.5, जो कि 55 यानी कि 55 मार्क्स होता है। अगर आप वहीं ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो 34% यानी कि 51 मार्क्स होता है। वहीं अगर एससी एसटी महिला अभ्यर्थियों एवं फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 32% यानी कि 48 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जो न्यूनतम मार्क्स है पासिंग मार्क्स उसको अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो आप कंपटीशन से यूं ही बाहर हो जाइएगा। और इसमें मैक्सिमम लगभग 40 से 50% शिक्षक अभ्यर्थी पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। मैंने भी अपने बहुत सारे दोस्तों में, शिक्षक अभ्यर्थी के दोस्तों में जानकारियां प्राप्त की हैं। उनके क्या स्कोर हुए वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है और मैं ये बात अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कट ऑफ क्या होने की संभावना है, कट ऑफ क्या होगा। तो देखिए कट ऑफ का बात अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा पीछे मेरे द्वारा जितनी बातें बताई गई हैं, मेरे द्वारा बताने के पीछे मकसद एक ही है कि इस परीक्षा में जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी ही परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और चूंकि शिक्षक अभ्यर्थियों को तैयारी का उतना समय भी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा कट ऑफ। तो अब हम आपको अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो 68 से 72 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप निश्चिंत रहिए। और देखिए जनरल में सभी वर्गों के सभी अभ्यर्थी फाइट करेंगे अगर उनका मार्क्स ज़्यादा रहता है। तो समझ लीजिए कि अगर 68 से 72 के बीच में है तो जनरल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वहीं बात करें हम बीसी की, तो बीसी का आपका जो मार्क्स होगा 5 पे आपका पासिंग है, तो आपको जो है 60 to 65 अगर लाते हैं, 60 to 65 बीसी कैटेगरी के 60 to 65 तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, जिनको पासिंग मार्क्स जिनका 60 है, तो वे अगर 65 to 69 लाते हैं, 65 to 69 तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं अगर हम बात करें ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो पासिंग मार्क्स है वो 51 है। अगर आप 55 से 60 लाते हैं, 55 से 60 तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी, तो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स 48 है। तो आप अगर 50 लाए हैं तो निश्चिंत रहिए। एससी एसटी के पुरुष वर्ग के कैंडिडेट अगर आप 50 लाए हैं तो निश्चिंत रहिए। और अब बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की, तो वो भी अगर 50 क्रॉस कर गए हैं तो निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन लगभग निश्चित ही मानिए। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन कब है बल्ले बल्ले? बल्ले बल्ले तब है जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
32% यानी कि 48 मार्क्स 48 मार्क्स को क्रॉस कर गए हैं या 48 मार्क्स पे ही हैं। जब आप 48 मार्क्स पे हैं तो आप उम्मीद का दामन बिल्कुल ना छोड़ें, उम्मीद का दामन थामे रहें, क्योंकि आपका उम्मीद सफलता की सीढ़ियों पर निश्चित चढ़ेगा। क्योंकि जो वर्तमान के मौजूदा परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में महिला अभ्यर्थियों के लिए बल्ले बल्ले है। अगर क्वालिफाइंग पार करती हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि केवल जनरल की महिलाओं को 52 से ऊपर लाना होगा। बाकी किसी भी कैटेगरी की महिलाओं के लिए अगर पासिंग से आप ऊपर हैं तो आपका चयन हो जाएगा। अब देखिए, इतनी बातें मैंने बता दी। अब इसके आधार पे फ्रीडम फाइटर के लिए भी आपको मैंने बता दिया। अब इसी के आधार पे आपका रिजल्ट होगा। आप किसी भी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस कर गए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स पा लिए हैं, तो उम्मीद बनाए रखिए, आपकी उम्मीद फलीभूत निश्चित होगी। तो इस तरीके से मैंने एक संपूर्ण परीक्षा से जुड़े विभिन्न बातों को हमने आपके सामने रखा, और सारे बातों से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और हमारी बातों को समझे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि शायद मैं सही बोल रहा हूँ। तो अब ये तो सच और झूठ का फैसला तो आने वाले समय में हो ही जाएगा। लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और आपका चयन प्रधान शिक्षक परीक्षा में हो जाए, इसका भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।